आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश और प्रदेश सहित जिलों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट के बाद अब स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा क्राइसिस कमेटियों की ली गई बैठक में दिए गए निर्देश के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला व रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। आज सीएम के साथ हुई वर्चुअल बैठक के बाद स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जिला चिकित्सालय पहुंचने जहां आने वाली तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जिला चिकित्सालय में वार्ड के साथ साथ 20 बेड का आईसीयू बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट जिला चिकित्सालय में लगाया गया है। साथ ही 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट उद्योग विभाग में लगाया गया है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जेपी सहित कई प्राइवेट सेक्टरों में ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम पूर्व में ही कर लिए गए हैं। बताया गया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हालांकि इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लोगों को संदेश दिया है कि वह कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग सहित सैनिटाइजर एवं मास्क का भी प्रयोग पूरी तरह से बंद न करें। इधर संजय गांधी अस्पताल में पूर्व की तरह कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो अस्पताल के तीसरे फ्लोर को भी रिजर्व रखा जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली है वीसी के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक होगा यदि लापरवाही होगी। इसके लिए मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, सैनिटाइज़र के लिए फिर से लोगों को जागरूक किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके साथ ही हमने जो अरेंजमेंट किए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है। जैसे जिला अस्पताल में आप देखिए 18 बेड का आईसीयू उस दौरान तैयार किया गया और 20 बेड का और भी तैयार हो गया है। तो इस सब का जाके और फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। जनवरी में यदि खतरा बढ़ता है तो हमारे पास व्यवस्थाएं रहें जिससे कि लोगों को परेशान ना होना पड़े। यदि अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़े लोगों को तो अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं रहें। उसको देखने के लिए आज यहाँ पर आए थे। यहाँ पर 200 एलपीएम का जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था वो फंक्शन कर रहा है और आईसीयू में जो मरीज़ हैं उनके यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है। 500 एलपीएम का उद्योग बिहार में लगाया था चौराटा में, और ऐसे ही ज़िले में कई जगह और जेपी सीमेंट वालों के यहाँ भी लगाया है। तो यदि परेशानी ईश्वर न करे कि आए, लेकिन ये आएगी तो इस बार हम लोगों की ज़्यादा बेहतर तैयारी है। जनवरी के लास्ट में और फरवरी में खतरा बढ़ सकता है। यदि वैक्सीनेशन का काम हमने दिसंबर के लास्ट तक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरा कर लिया तो फिर खतरा लोग संक्रमित भले हों लेकिन जीवन को खतरा नहीं रहेगा। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सावधानी और सतर्कता के साथ इसका सामना करेंगे। पिछले वर्ष कई ऑक्सीजन को लेकर कई मारामारी होती थी, इस बार आपने काफ़ी इंतजाम किया है, तो क्या इस बार सुविधा मिल पाएगी? हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि जितना इंतजाम किया है, सुपर स्पेशलिटी में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, जिला अस्पताल में लगा दिया, उद्योग विहार में लगा दिया। जो मैहर और सिंगरौली से हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने पड़ते थे अब नहीं लाने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं उन्होंने भी ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए हैं। तो ऑक्सीजन की मारामारी नहीं होगी और यदि हम सावधानी बरतेंगे और वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेंगे तो संक्रमण भी नहीं होगा, ऐसा सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, जैसे कि अगर कोई दुकानदारों में बैठे रहते हैं जहाँ कर्मचारी भी कुछ वैक्सीनेट नहीं है तो उसके लिए क्या कुछ नहीं, वो तो एक एक व्यक्ति को ढूंढ के वैक्सीनेट कराया जा रहा है। अभी हम लोग आने वाले 11 तारीख को शायद सेकेंड डोज लगाने का
1 लाख लोगों का 1,12,000 लोगों को सेकंड डोज लगाने का ड्यू डेट आ रही है। उस दिन हमारी कोशिश होगी कि सबके सब को एक दिन में ही वैक्सीनेट कर दिया जाए 11 दिसंबर को।